सैमसन का जीवन बाइबल की उन अद्भुत और गहन कथाओं में से एक है, जो केवल एक व्यक्ति की शक्ति और वीरता की गाथा नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य और उसके उद्देश्यों का खुला प्रमाण है। यह कहानी न्यायियों की पुस्तक के 13वें अध्याय से आरंभ होती है और सैमसन का जन्म उस समय हुआ जब इस्राएल बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। न्यायियों की पुस्तक बार बार हमें यह दिखाती है कि इस्राएल परमेश्वर की आज्ञाओं से भटक जाता था, दूसरे देवताओं की उपासना करने लगता था और परिणाम स्वरूप शत्रु जातियों के अधीन हो जाता था। उसी समय जब इस्राएल 40 वर्षों से पलिश्तियों की गुलामी में दबा हुआ था, तब परमेश्वर ने करुणा दिखाई और सैमसन के माध्यम से उद्धार की योजना बनाई। यह परिस्थिति अपने आप में ही यह सिखाती है कि परमेश्वर तब भी अपने लोगों को नहीं छोड़ता जब वे उससे दूर हो जाते हैं, और जब मानव शक्ति समाप्त हो जाती है तब परमेश्वर अपनी शक्ति प्रकट करता है। सैमसन के जन्म की पृष्ठभूमि में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी माता बांझ थी। उस समय समाज में संतानहीन होना बहुत बड़ा दुख और अपमान माना जाता था। ऐसे में यह स्त्री निराशा में जीवन बिता रही थी, परंतु ठीक उसी स्थान पर परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और अपने दूत को भेजकर भविष्य का संदेश दिया। यहोवा का दूत उसके पास प्रकट हुआ और कहा कि वह गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। इस समाचार ने उसकी सारी निराशा को आशा में बदल दिया। परमेश्वर अक्सर वहीं कार्य करता है जहां मनुष्य को असंभव लगता है। जब जीवन का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तब वही रास्ता खोलता है। बांझ से फलवंत करने वाला परमेश्वर वही है जो असंभव परिस्थितियों में भी अपनी योजना पूरी करता है। यही कारण है कि सैमसन का जन्म केवल एक परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे इस्राएल के लिए आशा का संदेश था। यहोवा का दूत केवल यह कहकर नहीं रुका कि यह स्त्री गर्भवती होगी, बल्कि दूत ने यह स्पष्ट आदेश भी दिया कि वह दाख मधु या मदिरा न पिए और कोई अशुद्ध वस्तु न खाए। इसका कारण यह था कि यह बालक जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर रहने वाला था। नाजीर का अर्थ है अलग किया हुआ, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित हो। नाजीर व्रत के 3 विशेष नियम थे। पहला, बालक के सिर पर कभी उस तरह न चलेगा, अर्थात उसके बाल कभी नहीं कटेंगे। यह चिन्ह उसके समर्पण का प्रतीक था। दूसरा, वह दाख मधु या कोई मादक पेय नहीं पिएगा। यह संयम और आत्मनियंत्रण का चिन्ह था। तीसरा, वह किसी मृत शरीर के पास नहीं जाएगा, जिससे वह शुद्ध और पवित्र बना रहे। ये नियम केवल बाहरी आचरण नहीं थे, बल्कि एक गहरे आत्मिक समर्पण के प्रतीक थे। नाजीर का जीवन परमेश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित होता था और सैमसन का जीवन जन्म से ही उसी बुलाहट के अधीन था। जब उसकी पत्नी ने यह समाचार अपने पति मानोह को सुनाया, तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह दूत फिर से आए और उन्हें अधिक स्पष्टता दे कि उस बालक का पालन पोषण किस प्रकार किया जाए। यह प्रार्थना उनके विश्वास और ईमानदारी को दर्शाती है। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह असंभव है या हम इसे पूरा नहीं कर पाएंगे, बल्कि उन्होंने विनती की कि हमें सही मार्गदर्शन दिया जाए ताकि हम अपने पुत्र को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पाल सकें। यही एक सच्चे माता पिता का हृदय है, जो अपनी संतान को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उठाना चाहता है। मानोह की यह बात परमेश्वर ने सुन ली, इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मानोह उसके संग न था, तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया। तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था, उसी ने मुझे दर्शन दिया है। यह सुनते ही मानोह उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला और उस पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की थी? उसने कहा, मैं वही हूं। मानोह ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाएं तो उस बालक का कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा? यहोवा के दूत ने मानोह से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी, उन सब से यह परे रहे। यह कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है न खाए, और न दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए, और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, और जो आज्ञा मैंने इसको दी थी उसी को यह माने। मानोह ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक लें कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर भोजन तैयार करें। यहोवा के दूत ने मानोह से कहा, चाहे तू मुझे रोक रखे, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ न खाऊंगा, और यदि तू होमबलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए कर।
मानोह तो न जानता था कि यह यहोवा का दूत है। मानोह ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हों तब हम तेरा आदर मान कर सके। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है? तब मानोह ने अन्नबलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मानोह और उसकी पत्नी के देखते देखते एक अद्भुत काम किया। जब वेदी पर से ज्योति ऊपर उठी, तब यहोवा का दूत उस ज्योति में होकर मानोह और उसकी पत्नी के देखते देखते ऊपर स्वर्ग को चढ़ गया। यह देखकर मानोह और उसकी पत्नी अत्यंत भयभीत हुए और वे भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने पहचाना कि यह केवल एक मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर का दूत था। उस अनुभव ने उन्हें और अधिक आश्वस्त किया कि यह जन्म परमेश्वर की योजना का हिस्सा है और उनका पुत्र केवल उनका नहीं रहेगा बल्कि पूरे इस्राएल के उद्धार के लिए परमेश्वर का साधन बनेगा। समय पूरा हुआ और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया सैमसन, जिसका अर्थ है सूर्य के समान चमकने वाला। यह नाम केवल एक साधारण नाम नहीं था बल्कि उसके भविष्य और बुलाहट का प्रतीक था। जैसे सूर्य अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाता है, वैसे ही सैमसन पलिश्तियों की गुलामी के अंधकार को मिटाकर इस्राएल के लिए आशा का प्रकाश बनना था। बाइबल आगे बताती है कि बचपन से ही यहोवा का आत्मा उसे सामर्थ्य देने लगा। यह सामर्थ्य किसी साधारण शारीरिक बल के समान नहीं थी बल्कि परमेश्वर की आत्मा से मिलने वाली शक्ति थी। यही उसकी पहचान और उसकी शक्ति का रहस्य था। इस पूरी जन्म कथा से हमें कई आत्मिक शिक्षाएं मिलती हैं। सबसे पहली सीख यह है कि परमेश्वर असंभव को संभव करता है। जिस स्त्री के लिए संतान होना असंभव था, वही एक विशेष बुलाहट वाले पुत्र की माता बनी। इसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन के असंभव क्षेत्रों में भी चमत्कार कर सकता है। दूसरी सीख यह है कि परमेश्वर हर जीवन को उद्देश्य के साथ बनाता है। सैमसन की बुलाहट जन्म से ही तय थी। हमें यह समझना चाहिए कि हम में से प्रत्येक का जीवन भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। तीसरी सीख यह है कि सच्ची शक्ति समर्पण में है। सैमसन के बाल केवल बाहरी चिन्ह थे, वास्तविक शक्ति परमेश्वर की आत्मा और उसके बुलावे में थी। जब मनुष्य परमेश्वर को समर्पित होता है, तब उसकी शक्ति असाधारण बन जाती है। चौथी सीख यह है कि माता पिता की आज्ञाकारिता और विश्वास का प्रभाव संतान के जीवन पर पड़ता है। मानोह और उसकी पत्नी ने परमेश्वर के निर्देशों का पालन किया और उसी कारण से सैमसन अपने बुलावे में बढ़ सका। पांचवीं सीख यह है कि परमेश्वर अपने लोगों को कठिन समय में भी नहीं छोड़ता। इस्राएल पलिश्तियों की गुलामी में था, परंतु परमेश्वर ने उसी समय उद्धार का साधन तैयार किया। निष्कर्ष के रूप में सैमसन का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं था, बल्कि यह परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा और उसकी करुणा का चिन्ह था। जब सब कुछ असंभव लगता है, तब भी परमेश्वर अपने उद्देश्य पूरे करता है। सैमसन की मां की तरह हम भी कई बार ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जहां आशा नहीं दिखती, परंतु यदि हम परमेश्वर पर भरोसा करें और उसकी आज्ञा का पालन करें, तो वह हमें भी ऐसे कार्यों के लिए उपयोग कर सकता है जो हमारी सोच से परे हैं। सैमसन के जीवन की पहली कड़ी यही बताती है कि शक्ति का रहस्य केवल बल में नहीं, बल्कि बुलाहट और समर्पण में है। सैमसन का जीवन बचपन से ही असाधारण था, क्योंकि यहोवा का आत्मा उसे सामर्थ्य देता था। लेकिन उसकी कहानी का वास्तविक आरंभ तब होता है जब वह युवावस्था में प्रवेश करता है और जीवन के निर्णय लेने लगता है। न्यायियों की पुस्तक के 14वें और 15वें अध्याय हमें उसके जीवन के उन कार्यों और संघर्षों को दिखाते हैं जो न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन की घटनाएं थीं, बल्कि इजराइल और पलिश्तियों के बीच संघर्ष की कहानी का हिस्सा भी थी। सैमसन की शक्ति का रहस्य यही था कि यह उसकी अपनी नहीं, बल्कि परमेश्वर से प्राप्त थी। और फिर भी उसके जीवन में हम देखते हैं कि वह अपनी मानवीय कमजोरियों के साथ संघर्ष करता है, लेकिन उन सब के बीच परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करता है। सैमसन जब जवान हुआ, तब उसने तिम्नाह नगर में एक पलिश्ती स्त्री को देखा और उसे अपनी पत्नी बनाने की इच्छा की। यह घटना उसके माता पिता के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि यहूदी संस्कृति में परमेश्वर ने स्पष्ट आदेश दिया था कि वे विदेशी जातियों से विवाह न करें, क्योंकि इससे वे उनके देवताओं की उपासना में फंस सकते थे। मानोह और उसकी पत्नी ने उससे कहा कि क्या इस्राएल में ही कोई स्त्री नहीं है कि
कि तू पलिश्ती से विवाह करना चाहता है। लेकिन सैमसन ने उत्तर दिया कि वही स्त्री मेरे मन को भाती है। यहां हम उसकी मानवीय कमजोरी देखते हैं। वह बाहरी सौंदर्य और अपनी इच्छा के आकर्षण में बांध गया, परंतु बाइबल यह भी कहती है कि यह सब यहोवा की ओर से था, क्योंकि वह पलिश्तियों के विरुद्ध अवसर ढूंढ रहा था। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर सैमसन की कमजोरियों के बीच भी अपनी योजना को आगे बढ़ा रहा था। कई बार परमेश्वर हमारे अधूरे निर्णयों और कमजोर इच्छाओं का भी उपयोग अपने बड़े उद्देश्य के लिए करता है। यह सिख हमें यह समझाती है कि परमेश्वर की सार्वभौमिकता इतनी महान है कि वह हमारी कमजोरियों से भी अपने उद्धार की योजना पूरी कर सकता है। जब सैमसन अपने माता पिता के साथ तिम्नाह की ओर जा रहा था, तो मार्ग में एक अद्भुत घटना हुई। अचानक एक जवान सिंह गरजता हुआ उसके सामने आया। यह जीवन मरण का क्षण था, लेकिन बाइबल बताती है कि यहोवा का आत्मा सैमसन पर बलपूर्वक उतरा और उसने नंगे हाथों से सिंह को ऐसे फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़ देता है। सैमसन ने सिंह को मार डालने की इस अद्भुत घटना को अपने माता पिता से छुपाया और उन्हें इसके बारे में कुछ न बताया। तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की और वह सैमसन को अच्छी लगी। यह असाधारण घटना उसकी अलौकिक शक्ति का प्रथम प्रमाण थी। वह केवल एक साधारण युवक नहीं था, बल्कि परमेश्वर की शक्ति से भरा हुआ था। यह घटना यह दर्शाती है कि जब परमेश्वर का आत्मा किसी पर उतरता है, तब वह असंभव को भी संभव कर सकता है। कुछ समय बाद जब वह फिर उसी मार्ग से गुजरा, तो उसने सिंह के शव को देखा। उसमें मधुमक्खियों का झुंड और मधु था। उसने उस मधु को खाया और अपने माता पिता को भी दिया, परंतु यह नहीं बताया कि वह कहां से लाया है। यह घटना केवल एक साधारण विवरण नहीं है, बल्कि इसका गहरा आत्मिक अर्थ है। मृत सिंह के भीतर से मधु निकलना इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर हमारे संघर्षों और युद्धों के बीच भी मधुरता और आशीष ला सकता है। जिस शत्रु ने हमें नष्ट करने की ठानी थी, उसी के माध्यम से परमेश्वर हमारी आत्मा को पोषण देता है। इसके बाद सैमसन के विवाह भोज के अवसर पर एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। सैमसन ने पलिश्तियों को एक पहेली दी। भोज्य से भोजन निकला और बलवंत से मधुर वस्तु निकली। यह पहेली उसी सिंह और मधु की घटना पर आधारित थी। उसने वचन दिया कि यदि वे इसे 7 दिन के भीतर सुलझा देंगे, तो वह उन्हें 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देगा। 7वें दिन पलिश्तियों ने सैमसन की पत्नी से कहा, अपने पति को मजबूर करो कि वह हमें पहेली का उत्तर बता दे। अगर तूने ऐसा न किया, तो हम तुझे और तेरे पिता के घर को आग में जला देंगे। क्या तूने हमें इस दावत पर बुलाकर हमारा नुकसान करने का इरादा किया है? तब सैमसन की पत्नी रोने लगी और सैमसन से बोली, तू मुझसे प्रेम नहीं करता। अगर करता तो तू अपने लोगों से तो पहेली पूछता है, लेकिन मुझसे उसका अर्थ छिपा रहा है। सैमसन ने उत्तर दिया, मैंने तो अपने माता पिता को भी नहीं बताया, फिर तुझे क्यों बताऊं? भोज के 7 दिनों तक उसकी पत्नी रोती रही। आखिरकार 7वें दिन जब उसने बहुत जिद की, तो सैमसन ने हार मानकर उसे पहेली का अर्थ बता दिया। जब पलिश्तियों ने 7वें दिन उत्तर दिया, तो सैमसन को पता चला कि उन्होंने उसकी पत्नी को फुसलाकर धोखा दिया है। यह देखकर वह क्रोधित हुआ। यहोवा का आत्मा सैमसन पर उतरा और वह अश्कलोन नगर में गया। वहां उसने 30 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़ों को पहेली के बताने वालों को दे दिया। यह घटना दिखाती है कि परमेश्वर सैमसन के माध्यम से पलिश्तियों पर प्रहार कर रहा था, यद्यपि इसका माध्यम उसके व्यक्तिगत क्रोध और पीड़ा थे। इस घटना के बाद सैमसन के ससुर ने उसकी पत्नी को उसके मित्र को दे दिया। यह बात सैमसन के लिए बहुत बड़ा अपमान और दुहक का कारण बनी, लेकिन यही अवसर था कि परमेश्वर पलिश्तियों के विरुद्ध और भी अधिक प्रहार करे। सैमसन वापस लौटा और जब उसने पाया कि उसकी पत्नी किसी और को दी जा चुकी है, तो वह क्रोधित हो उठा। तब सैमसन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मशाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और उनके बीच एक एक मशाल बांधी। तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को पलिश्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और पूलियों के ढेर वरन खड़े खेत और जैतून की बारियां भी जल गईं। यह कार्य उसके शत्रुओं के लिए भयंकर आघात था और उनकी अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचा। पलिश्तियों ने प्रतिशोध में उस स्त्री और उसके पिता को जला दिया। इसने सैमसन के क्रोध को और बढ़ा दिया। उसने पलिश्तियों पर जोरदार प्रहार किया और उनमें से बहुतों को मार डाला। यह संघर्ष अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहा,
बल्कि यह इसराइल और पलिश्तियों के बीच एक बड़ा युद्ध बन गया। इसके बाद पलिश्तियों ने यहूदा पर आक्रमण किया और वहां छावनी डाली। इसराइलियों ने भयभीत होकर सैमसन से कहा कि तूने ऐसा क्यों किया, हम तुझे बांधकर पलिश्तियों के हाथ में सौंप देंगे। सैमसन ने शर्त रखी कि वे स्वयं उसे न मारें, केवल बांधकर उन्हें सौंप दें। इजरायलियों ने वैसा ही किया और उसे 2 नई रस्सियों से बांधकर पलिश्तियों के हवाले कर दिया। लेकिन जैसे ही पलिश्तियों ने उसे घेरा, यहोवा का आत्मा उस पर बलपूर्वक उतरा और रस्सियां उसके हाथों से ऐसे टूट गईं जैसे सूत जलकर टूट जाता है। उसने आसपास पड़ी गधे की ताजी जबड़े की एक नई हड्डी उठाई और उससे एक ही बार में 1000 पलिश्तियों को मार गिराया। यह घटना उसकी शक्ति का सबसे प्रसिद्ध प्रमाण है। गधे की हड्डी जैसी साधारण वस्तु भी उसके हाथ में एक घातक हथियार बन गई। यह दिखाता है कि जब परमेश्वर का आत्मा किसी के साथ होता है, तब साधारण साधन भी असाधारण परिणाम ला सकता है। इस युद्ध के बाद वह बहुत प्यासा हो गया और मरने जैसा अनुभव करने लगा। उसने यहोवा से प्रार्थना की और कहा कि तूने अपने दास के हाथ से बड़ी उद्धार किया है, अब क्या मैं प्यासा मर जाऊं? यह सुनकर परमेश्वर ने एक स्थान पर जल का सोता खोल दिया और उसने पानी पिया और उसका बल लौट आया। यह घटना यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि प्रार्थना करने और परमेश्वर पर निर्भर रहने में है। इस भाग में हमने देखा कि सैमसन ने सिंह को मारकर अपनी अलौकिक शक्ति प्रकट की, पहेली के माध्यम से पलिश्तियों को चुनौती दी, लोमड़ियों से उनके खेत जलाए और गधे की जबड़े से 1000 पुरुषों को मार गिराया। लेकिन साथ ही उसकी मानवीय कमजोरियां भी सामने आईं। उसकी अपनी इच्छाओं के कारण वह कई बार धोखा खा गया। फिर भी परमेश्वर उसकी कमजोरियों और क्रोध का उपयोग पलिश्तियों पर प्रहार करने के लिए कर रहा था। सैमसन का जीवन जहां एक ओर परमेश्वर की सामर्थ्य और चमत्कारों से भरा हुआ था, वहीं दूसरी ओर यह उसकी कमजोरियों और असावधानियों से भी चिन्हित था। उसके जीवन के पहले 2 भाग में हमने देखा कि कैसे यहोवा का आत्मा बार बार उस पर उतरता था और उसे असाधारण विजय प्रदान करता था। लेकिन अब हम उसके जीवन के उस अंतिम अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां उसकी व्यक्तिगत कमजोरियां धीरे धीरे उसे ऐसे स्थान पर ले जाती हैं जहां उसका रहस्य शत्रुओं के हाथों उजागर हो जाता है। फिर भी इस पतन के बीच में भी परमेश्वर की दया और उसकी योजना प्रकट होती है। यही कारण है कि सैमसन की कहानी केवल उसकी हार या असफलता की गाथा नहीं, बल्कि परमेश्वर की अनुग्रह और अंतिम विजय की गवाही है। न्यायियों की पुस्तक का 16वां अध्याय हमें यह दिखाता है कि सैमसन का हृदय स्त्रियों के आकर्षण में कमजोर था। यही कमजोरी उसके जीवन का सबसे बड़ा पतनकारी कारण बनी। सबसे पहले उसका उल्लेख गाजा नगर में होता है, जहां वह एक वेश्या के पास गया। गाजा पलिश्तियों का एक प्रमुख नगर था और वहां जाना अपने आप में खतरनाक था। जब पलिश्तियों को पता चला कि सैमसन वहां है, तो उन्होंने शहर के द्वार बंद कर दिए और सुबह होने पर उसे पकड़ने की योजना बनाई। लेकिन सैमसन ने आधी रात को उठकर नगर के द्वार और खंभों को उखाड़ लिया और उन्हें अपने कंधों पर उठाकर हेब्रोन के पास एक पहाड़ी पर ले गया। यह घटना फिर से उसकी असाधारण शक्ति को दिखाती है। वह अपने शत्रुओं की योजनाओं को विफल कर देता है और उनके नगर के द्वार ही उखाड़ ले जाता है, जो उनकी सुरक्षा का प्रतीक थे। परंतु इसके बाद उसकी कहानी एक नए और निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। वह दलीला नामक स्त्री से प्रेम करने लगा, जो सोरेक नामक स्थान की रहने वाली थी। पलिश्ती सरदार दलीला के पास आए और बोले, तू सैमसन को फुसलाकर यह पता कर कि उसकी महान शक्ति का रहस्य क्या है और किस तरह हम उस पर काबू पा सकते हैं, ताकि उसे बांधकर वश में कर लें। अगर तू ऐसा करेगी तो हम में से हर एक तुझे 1100 चांदी के सिक्के देंगे। यह सारा षड्यंत्र उस महान शक्ति के रहस्य को जानने और उसे हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए था। यहां हम देखते हैं कि शत्रु सीधे युद्ध में उसे नहीं हरा सकते थे, इसलिए उन्होंने छल और प्रलोभन का सहारा लिया। दलीला ने बार बार सैमसन से उसका रहस्य जानने का आग्रह किया। सैमसन ने उससे कहा, अगर मुझे 7 नई और कच्ची रस्सियों से बांधा जाए जो अभी सूखी न हो, तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी और मैं एक साधारण आदमी जैसा हो जाऊंगा। दलीला ने ऐसा ही किया और पलिश्तियों को भीतर छिपा दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पर हमला किया, उसने डोरियां ऐसे तोड़ दी जैसे आग से जली हुई डोरियां खुद ब खुद टूट जाती हैं। तब दलीला ने सैमसन से कहा,
सुन, तूने तो मुझसे छल किया और झूठ कहा है। अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बंध सकता है। सैमसन ने उत्तर दिया, यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी काम में ना आई हों कसकर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। परंतु इस बार भी जब पलिश्ती आए तो सैमसन ने रस्सियों को तोड़ दिया। तीसरी बार उसने कहा कि यदि मेरे सिर के 7 जूड़े करघे में बुन दिए जाएं तो मैं शक्तिहीन हो जाऊंगा। दलीला ने वैसा ही किया, परंतु जब उसने पुकारा कि पलिश्ती तुझ पर चढ़ आए तब उसने आसानी से खुद को छुड़ा लिया। ये बार बार की घटनाएं हमें दिखाती हैं कि सैमसन अपनी कमजोरी के साथ खेल रहा था। वह जानता था कि दलीला शत्रुओं के लिए काम कर रही है, परंतु फिर भी वह उसके आकर्षण से बाहर नहीं निकल पा रहा था। यह एक बहुत बड़ी आत्मिक सीख है कि जब हम पाप या कमजोरी के साथ खेलते हैं तो अंततः वही हमें पकड़ लेता है। चौथी बार दलीला ने उस पर बहुत दबाव डाला। वह दिन रात उसे तंग करती रही, यहां तक कि उसका मन मृत्यु तक उदास हो गया। अंततः उसने सारा रहस्य प्रकट कर दिया। उसने कहा कि मेरे सिर पर कभी उस तरह नहीं चला, क्योंकि मैं जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर हूं। यदि मेरा सिर मुड़ा दिया जाए तो मेरी शक्ति चली जाएगी और मैं दुर्बल मनुष्यों के समान हो जाऊंगा। यही उसकी शक्ति का वास्तविक रहस्य था, उसके नाज़ीर व्रत में, जो परमेश्वर को समर्पित जीवन का चिन्ह था। उसके बाल केवल बाहरी प्रतीक थे, परंतु वे उसके बुलावे और समर्पण का प्रमाण थे। दलीला ने यह सुनकर पलिश्ती सरदारों को बुला लिया। उसने सैमसन को अपनी गोद में सुला दिया और किसी को बुलाकर उसके सिर के 7 जूड़े मोड़वा दिए। तब उसकी शक्ति चली गई। जब पलिश्ती उस पर टूट पड़े तो सैमसन ने सोचा कि मैं पहले की तरह उठकर मुक्त हो जाऊंगा, परंतु उसे यह ज्ञात नहीं था कि यहोवा उससे हट गया है। यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी थी, शक्ति का जाना नहीं, बल्कि यहोवा की उपस्थिति का दूर हो जाना। यह स्थिति हमें गहराई से चेताती है कि यदि हम बार बार पाप और समझौते में फंसते रहें तो अंततः परमेश्वर का आत्मा हमसे हट सकता है और तब हम शक्तिहीन हो जाते हैं। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। यह दृश्य बहुत मार्मिक है। वही व्यक्ति जो कभी शेर को फाड़ देता था, हजारों शत्रुओं को मार गिराता था, अब अंधा और कैदी होकर जेल में चक्की पीस रहा है। यही पाप का परिणाम है। वह हमें अंधा कर देता है, बांध देता है और दास बना देता है। परंतु यहां एक बहुत महत्वपूर्ण वचन आता है, परंतु उसके सिर के बाल फिर से बढ़ने लगे। यह केवल एक शारीरिक विवरण नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की दया और पुनर्स्थापन का संकेत है। सैमसन ने सब कुछ खो दिया था, परंतु परमेश्वर ने उसे पूरी तरह नहीं छोड़ा। उसके बालों का फिर से बढ़ना यह दर्शाता है कि यदि मनुष्य पश्चाताप करे और परमेश्वर की ओर लौटे तो वह फिर से उसकी शक्ति को लौटा सकता है। कुछ समय बाद पलिश्तियों ने अपने देवता दागोन के मंदिर में एक बड़ा उत्सव किया। वे अपने देवता की स्तुति कर रहे थे कि उसने हमारे शत्रु सैमसन को हमारे हाथ में सौंप दिया। उन्होंने सैमसन को भी लाकर लोगों के सामने हंसी का पात्र बनाया। वह मंदिर पुरुषों और स्त्रियों से भरा हुआ था और छत पर भी हजारों लोग देख रहे थे। इस अपमान के बीच सैमसन ने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, स्मरण कर और मुझे इस बार सामर्थ्य दे कि मैं अपनी दोनों आंखों के लिए पलिश्तियों से एक ही बार में पलटा लूं। उसने उस लड़के से कहा जो उसका हाथ पकड़े हुए था कि मुझे उन खंभों तक पहुंचा दे जिन पर भवन टिका है। वह दोनों मध्य खंभों को पकड़कर उन पर जोर लगाने लगा। उसने पुकारा, हे परमेश्वर, मुझे सामर्थ्य दे। तब उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई और भवन पलिश्ती सरदारों और वहां की भीड़ पर गिर पड़ा। उस दिन जितने पलिश्ती उसकी मृत्यु में मरे, उससे अधिक उसके जीवन में नहीं मरे थे। यह घटना सैमसन की अंतिम विजय थी। यद्यपि उसने अपने जीवन को खो दिया, परंतु परमेश्वर ने उसके पश्चाताप और प्रार्थना को सुना और उसे अंतिम बार शक्ति दी। उसकी मृत्यु पलिश्तियों पर निर्णायक प्रहार बन गई। सैमसन का यह अंतिम अध्याय हमें गहरे आत्मिक पाठ सिखाता है। पहला, यह कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे कौशल या बल में नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में है। जब यहोवा उससे हट गया, तब वह शक्तिहीन हो गया। दूसरा, पाप हमें धीरे धीरे गिराता है और अंततः अंधा, बंधा और अपमानित करता है। तीसरा, परमेश्वर का अनुग्रह अद्भुत है।
यद्यपि सैमसन ने अपने बुलावे के साथ खिलवाड़ किया, फिर भी पश्चाताप करने पर परमेश्वर ने उसे अंतिम अवसर दिया। चौथा, उसकी मृत्यु हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर असफल जीवन से भी अपनी महिमा प्रकट कर सकता है। सैमसन की कहानी का समापन हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर ने उसे बुलाया था और अंततः वह बुलाहट पूरी हुई। यद्यपि उसके जीवन में कमजोरियां और असफलताएं थीं, फिर भी परमेश्वर ने उसे इजराइल के शत्रुओं पर प्रहार करने का साधन बनाया। यह कहानी हमें प्रोत्साहित करती है कि हम अपनी कमजोरियों में भी आशा न खोएं। यदि हम सच्चे हृदय से परमेश्वर की ओर लौटें, तो वह हमें पुनः उठा सकता है और हमें अंतिम विजय दे सकता है। यदि इस वीडियो ने आपके हृदय को छू लिया है, तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम किसी के जीवन में आशा, शांति और उद्धार का कारण बन सकता है। हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर का जीवित वचन हर घर में, हर हृदय तक पहुंचे और नई ज्योति फैलाए। प्रभु यीशु मसीह आपके और आपके परिवार को अपनी अनंत कृपा, शांति और आशीषों से परिपूर्ण करें। जय मसीह की।